आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लॉर्ड कृष्ण दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कृष्ण जी की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो बचपन में सुनी गई हो लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती हैं कि कभी भुलाती नहीं। वैसे ही जैसे ईश्वर के ऊपर श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहती है। यह कहानी शायद आपने सुन रखी हो लेकिन इसको अंत तक जरूर सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। एक भक्त था मोहन नाम का। मोहन को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर चुकी थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। उनके पास बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी मुश्किल से ही जी रहे थे। जब मोहन 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तो तैयार हो गए लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। मोहन और उसकी दादी जंगल के इस पार में रहते थे। जंगल काफी घना था और शेर भालू का बहुत खतरा रहता था। मोहन तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था पर बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुंचे। अगली सुबह मोहन को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने मोहन को कहा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो अपने कृष्ण भैया को जरूर पुकारना। मोहन ने पूछा, यह कृष्ण भैया कौन है? तो दादी ने कहा, ये कृष्ण तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। मोहन खुश हो गया। उसका रिश्ते का कोई भाई भी है जो सहायता के लिए आ जाएगा। 5 साल का छोटा बालक मोहन डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। मोहन ने पुकारा, कृष्ण भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक मोहन की बात में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। बालक मोहन ने देखा दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए चला आ रहा था। बालक मोहन बिना कुछ कहे ही समझ गया कि यही उसके भैया कृष्णा है। गोपाल ने अपने बड़े भैया से बड़े प्यार से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे क्योंकि उसे डर लग रहा है। कृष्णा हंसे और उनकी हंसी से पूरा जंगल मानो किसी दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले, भाई मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मोहन को जंगल पार कराया। मोहन ने फिर बड़ी मासूमियत से कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं। छोटे भाई की सहायता के लिए बिना बोले शाम के समय भी आ जाना। लीलाधारी फिर मुस्कुराते हुए बोले, मोहन तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मोहन खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौट कर देखा तो जंगल के रास्ते पर कृष्ण भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक मोहन अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। रास्ते में कृष्ण भैया ने उसे पीने के लिए ताज़ा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन मोहन की बड़ी चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने मोहन को आते देखा तो उनके जान में जान आ गई। आखिर उन्होंने पूछा, आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा मोहन? मोहन ने सारी कहानी बताई। किसी चरवाहे ने मोहन को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। मोहन को कृष्णा भैया हर दिन विद्यालय से लेके घर और घर से लेके विद्यालय छोड़ने लगे। एक दिन विद्यालय में मास्टर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सब कुछ न कुछ उपहार लेकर जा रहे थे गुरु जी को देने के लिए। मोहन ने दादी से भी कुछ मांगा। दादी ने कहा, बेटा हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं। उदास मोहन विद्यालय की तरफ बढ़ता है। जब लीलाधर आते हैं तो मोहन जरा भी उत्साह नहीं दिखाता। भगवान किसी भी चीज से अनजान नहीं, लेकिन मोहन से जानना चाहते थे। तब मोहन ने बताया कि उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, सब कुछ न कुछ लेकर आएंगे। मोहन की परेशानी देखते हुए भगवान ने एक छोटे से लुटिया में उन्हें दूध भर कर दे दिया। मोहन बहुत खुश हुआ कि अब कुछ तो है मेरे पास। मोहन ने गुरुजी के पत्नी को दूध भरे लुटिया को दे दी। इतनी छोटी सी लुटिया में दूध देखकर वो हंसी और किनारे रख दिया।
और अपने काम में लग गई। मोहन ये जानना चाहता था कि उसका दिया हुआ उपहार कुछ काम आया कि नहीं, और इसी चक्कर में वो गुरुजी के पत्नी से बार बार यही सवाल कर रहा था। उनकी पत्नी ने परेशान होकर वो लुटिया को खीर की बर्तन में पलट दी कि ये देखो तुम्हारा दूध काम आ गया। लेकिन ये क्या, दूध में भरा लुटिया खाली ही नहीं हो रहा था। गुरुजी के पत्नी ने चीख कर गुरुजी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। इसे हर बार अलग अलग बर्तनों पर उड़ेला जाता, पर वह खाली ही नहीं होता था। उससे दूध निकलते हुए एक से एक बर्तन भरते गए। अब तो बर्तन बचे भी नहीं थे। गुरुजी ने मोहन को इसके बारे में पूछा तो उसने गुरुजी को कृष्ण भैया के बारे में पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत ही मोहन के चरण पकड़ लिए और उन्होंने भगवान की दर्शन की इच्छा जाहिर की। अब भगवान तो केवल भक्त को ही दर्शन दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने दर्शन के बदले एक रोशनी से अपनी उपस्थिति दे दी। ज्योति रूप दर्शन से ही गुरुजी खुश हो गए। तो भक्तों, देखा अपने विश्वास की ताकत। अपने बच्चों को ऐसी कहानियां जरूर सुनाएं, इसके कई फायदे हैं। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो मन शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित होगा कि हर मनुष्य भगवान के प्रति विश्वास पा सके। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हम मिलते हैं एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।